नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जहाज की कहानी के बारे में जिसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी कहा जाता है। एक ऐसा जहाज जिसे अडूबने वाला कहा गया, लेकिन जो अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में समा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RMS टाइटैनिक की। टाइटैनिक को 1909 से 1911 के बीच बेलफास्ट, आयरलैंड में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। ये जहाज ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का था। इसकी लंबाई थी 882 फीट और ऊंचाई थी करीब 175 फीट, वजन करीब 44,000 टन। 16 वाटर टाइट चैम्बर से बना, जिससे माना गया कि ये कभी नहीं डूबेगा। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, भव्य भोजन कक्ष और लग्जरी सुविधाएं थीं। इसका उद्देश्य था अमीर और प्रभावशाली लोगों को अटलांटिक पार कराने का एक नया और आलीशान जरिया बनाना। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क, अमेरिका की ओर। इस जहाज पर लगभग 2224 लोग सवार थे। अमीर व्यापारी, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, मिडिल क्लास परिवार और कई गरीब प्रवासी जो अमेरिका में नया जीवन शुरू करना चाहते थे। कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ, जो व्हाइट स्टार लाइन के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक थे। टाइटैनिक को 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी अमीरों के लिए आलीशान कमरे, डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल। मशहूर पैसेंजर जॉन जैकब एस्टर, मॉली ब्राउन और इसिडोर स्ट्राउस। द्वितीय श्रेणी मध्यम वर्ग के लोग, आरामदायक सुविधाएं। इन तृतीय श्रेणी मजदूर और प्रवासी, साधारण सुविधाएं लेकिन सुरक्षित यात्रा का सपना। इस जहाज की खूबसूरती ऐसी थी कि लोग इसे चलता हुआ महल कहते थे। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र शांत था। ठंडी हवाएं चल रही थी लेकिन खतरा करीब था। रात के 11:40 से टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया। जहाज के दाहिने हिस्से में छेद हो गया। एक के बाद एक वाटर टाइट चैम्बर्स में पानी भरने लगा। अनुमान था कि जहाज 2 घंटे में डूब जाएगा। सबसे बड़ी त्रासदी थी लाइफ बोट्स की कमी। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि जरूरत थी 60 की। महिलाएं और बच्चे पहले का नियम लागू किया गया। कई पुरुषों ने जानबूझकर अपनी जगह दूसरों को दे दी। कुछ लोग शांत रहे, कुछ ने संगीत बजाना शुरू कर दिया, नियर माई गॉड टू दी। लेकिन धीरे धीरे जहाज झुकता गया और 2 हिस्सों में टूटकर डूब गया। रात 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया। समुद्र का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियसली। अधिकतर लोग ठंड से मर गए। कुछ ही लोग लाइफ बोट्स में बच पाए। करीब 1500 लोग मारे गए और 705 लोग ही बच पाए। RMS कार्पेथिया नामक जहाज ने सुबह बचाव कार्य किया। मॉली ब्राउन, जिन्हें द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन कहा गया, उन्होंने लोगों की हिम्मत बंधाई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। समुद्री सुरक्षा के नियम बदले गए, आइस पेट्रोल जैसी सेवाएं शुरू हुईं। हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स अनिवार्य हो गए। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक की गहराई में खोजा। 12,300 फीट नीचे 2 टुकड़ों में टूटा हुआ। आज भी टाइटैनिक का मलबा वहीं पड़ा है, एक समय का गर्व, अब इतिहास की खामोश गवाही। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये मानव अभिमान, तकनीक और त्रासदी की कहानी है। आज भी इस घटना से हम सीखते हैं, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास विनाश की ओर ले जा सकता है। हर जीवन की कीमत बराबर होती है और इंसान चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, प्रकृति के सामने वह हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है